दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और चिकनगुनिया और डेंगू दोबारा पैर पसारने वाला शुरू हो चुका है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी जगह जगह फॉगिंग भी करवा रही है। सिटी की गलियों में जैसा इनके बारे में सुनने में आता है कि फॉगिंग वगैरह आज फलां जगह फॉगिंग होगी, आज फलां वार्ड में फॉगिंग होगी, और ये साथ में हिदायत भी देते जाते हैं कि भाई किसी भी जगह पानी जमा ना होने दो, साफ सफाई रखो। अभी मैं आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रीमिसेस में ही एक तो नाली भी दिखाऊंगा जिसमें आप देखिए कितना कूड़ा करकट जमा हुआ है। ये म्यूनसिपैलिटी की अपनी प्रीमिसेस की अपनी नाली है। दूसरा, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के साथ ही बिल्कुल जेके बैंक है। जेके बैंक के साथ एक शेड बना हुआ है। जेके बैंक के बिल्कुल सामने एक शेड बना हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा जरा शेड के पानी में दिखाए कि ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये हाल है कि बताइए कि फॉगिंग जहाँ साफ सफाई की ज़्यादा जरूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को खुद अपनी है, क्योंकि उसके अपने ऑफिस के प्रीमिसेस में ही कोई साफ सफाई है नहीं। तो ये बाकी जगहों की, बाकी गलियों की, बाकी नालियों की साफ सफाई कहाँ पर और कैसे करते होंगे? अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के किसी ऑफिसर में इतनी हिम्मत है या इनके हेल्थ अफसर में इतनी हिम्मत है कि अगर वो एक वार्ड का एक चक्कर रोज का भी लगाएं, हर एक वार्ड का मतलब कि रोज का अगर एक वार्ड भी कवर करें तो जम्मू सिटी के जितने वार्ड्स हैं वो तकरीबन 1-2 महीने में ही कवर अप हो जाते हैं और साफ सफाई का पता भी चल जाता है। लेकिन इनका किसी चीज़ को कवर करने का कोई अंदेशा या कोई अंदाज़ा या कोई इरादा है ही नहीं। इनका काम है घर से निकले 10 बजे अगर ऑफिस लगता है तो ये 11 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। अगर किसी से पूछा जाए तो ये वो आए हुए हैं, कहीं फील्ड में होंगे। ये एक पुराना बहाना है जो चलता आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर 2 कहावतें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक, अंधेर नगरी चौपट राजा, टगे सिर बाजी टगे सिर खाजा। अब जो मैं नाली आपको दिखाऊंगा उस नाली को देखकर यही नजर आता है, अंधेर नगरी चौपट राजा या अंधों की नगरी में काना राजा। मैंने 2 कहावतें आपको बताई, दोनों की दोनों कहावतें पूरी तरह सटीक बैठती हैं इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर। अभी मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। अभी आइए हम आगे चलते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये है वो नाली जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के अपने ऑफिस की प्रीमिसेस में ही है। इस नाली में आप देख सकते हैं कितना कूड़ा करकट, कितना गंद जमा है। ऐसा लगता है मानो ये नाली सालों से कभी इस नाली की सफाई हुई ही ना हो। और आज की तारीख में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि हम पूरे जम्मू की सफाई कर रहे हैं। इस नाली को देखकर और जो पहले मैंने आपको पानी का फव्वारा जो आपको बताया उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू को अपनी ही सफाई की दरकार है। कहने तो वार्ड और नालियाँ बहुत हैं, पूरे जम्मू में हैं जहाँ पर साफ़ सफाई का नामो निशान है ही नहीं। लेकिन मैं अब आपको ये 2-3 नालियाँ का कुछ जगह वार्ड नंबर 38 की दिखा रहा हूँ। ये भी आप देख लीजिए। फिर भी म्यूनसिपैलिटी कहती है कि हमने जगह जगह लोग लगाए हुए हैं, NGOs सफाई वाले काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। ये नाली भी देख लीजिए, इसके लिए कई बार शिकायत भी की गई। पिछले 4 साल से शिकायत हो रही है लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं। ये तो अभी एक चीज़ है, चलिए अब दूसरी चीज़ भी देखते हैं। वैसे तो हमारे जम्मू में लाइट की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट की कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन पीछे से लाइट की सप्लाई कम है। लेकिन अगर देखा जाए हमारा जम्मू सिटी इतना स्मार्ट सिटी बन रहा है कि अगर थोड़ी सी हवा चलती है तो लाइट पहले ही ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है और सड़कों गलियों मोहल्लों में अंधेरा छा जाता है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, ये लाइटें जो आप देख रहे हैं ये दिन के समय भी चौकों में जल रही हैं। ऐसा लगता है कि जम्मू के लोग उन्हें लाइट के बगैर रास्ता दिखाई ही नहीं देता। यहाँ हम लोगों की आंखें उल्लू जैसी हैं कि जो दिन में देख नहीं सकती, सिर्फ रात को ही देख सकती हैं। म्यूनसिपैलिटी
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई हिसाब नहीं है और ना ही इसका कोई बाली वारस है। ये सिर्फ एक नाम की कॉरपोरेशन रह चुकी है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इसे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। इन जलती हुई लाइट्स को देखकर आप लोग दर्शकों क्या सोचते हैं? ये बिजली क्यों ऐसे बर्बाद हो रही है? इसको रोकना या इसको कंट्रोल करना किसका काम है? सरकार का काम है। हम लोग अपने घर का बिजली का बिल तो देते हैं, हम एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं तो पंखा और लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन ये लाइटें तो 24 घंटे जल ही रही हैं। नुकसान किसका है? फिर एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को लाइट सब्सिडी पर दे रहे हैं, महंगी लाइट खरीदते हैं और सस्ती आपको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार खुद ही लाइट की बर्बादी कर रही है। ऐसा क्यों? ये तो सरकार को भी सोचना और समझना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? दर्शकों, आप खुद समझदार हैं और फैसला भी आप लोगों को करना है कि सरकार को खुद मानना चाहिए, अपनी गलती समझनी चाहिए या नहीं। दर्शकों, जो कुछ मैंने आपको दिखाया इसके हिसाब से तो ये साफ जाहिर है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को अपने ही ऑफिस की सफाई की दरकार है। इसको जितनी ज़्यादा फॉगिंग अपने ऑफिस में करवानी पड़ेगी उतनी शायद पूरे जम्मू में करवाने की ज़रूरत ना पड़े। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ नाम की है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में है। एक तो साफ़ सफाई जो है ही नहीं। अगर मैं पूरे जम्मू की साफ़ सफाई का रूपरेखा रखना चाहूँ या रखूँ तो उसके लिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो शायद लोग देखे भी ना। दूसरी तरफ मैंने आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये जो पोल्स जगह जगह लगे हैं जिनके ऊपर दिन के समय भी 24 घंटे लाइट जल रही है, लेकिन जब लोगों को ज़रूरत होती है लाइट की उस समय लाइट होती नहीं। जम्मू में थोड़ी सी हवा चले, बरसात का सीज़न है, मौसम है, थोड़ी सी शाम को हवा चले या दिन के समय किसी भी समय हवा चले या बारिश है तो लाइट एकदम बंद हो जाती है। हालांकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जम्मू का प्रशासन कहता है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में बन रहा है या हकीकत में भी कहीं बन रहा है, इसका फैसला जनता को खुद करना है। मेरा ये नज़रिया, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि लोगों की नज़र में भी आए और प्रशासन की नज़र में भी आए कि हमारे ऑफिसर, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे विभाग दावे तो बड़ी तरह के करते हैं, लेकिन उन दावों की ज़मीन पर हकीकत और सच्चाई है क्या? सिर्फ इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स जैसे हेल्थ ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनकी नज़रों में भी लाने के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाया है। और मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपने जो आपके काम करने वाले आदमी हैं आप उन्हें समझाइए कि काम करें तो दिल से करें, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई शिकायत का मौका ना मिले। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। तो दर्शकों, ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।